जून महीने की तपती हुई दोपहर। गर्मी इतनी कि मानो आसमान आग बरसा रहा हो। सड़कें इतनी गर्म जैसे वह अंगारे हों। इसी तपती हुई दोपहर में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। रंग गोरा, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। वह लड़की अपनी नजरें नीचे किए हुए, भारी कदमों से कुछ सोचते हुए रास्ते पर चली जा रही है। तभी अचानक एक बाइक उसके सामने आ खड़ी होती है। बाइक सवार उस लड़की पर थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब भी एक्सीडेंट हो जाता। बाइक सवार की आवाज सुनकर उसे लड़की ने सामने देखा। बाइक पर खाकी वर्दी पहने हुए एक इंस्पेक्टर बैठा था। लड़की ने उसे देखते ही कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मेरा ध्यान कहीं और था। इतना कहकर वह लड़की आगे बढ़ी। उस इंस्पेक्टर ने पीछे से उस लड़की को पुकारा, किरण। अपना नाम सुनकर वह लड़की पीछे मुड़ी। तभी उस इंस्पेक्टर ने फिर से कहा, किरण तुम। किरण ने उस इंस्पेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखा और बोला, राघव तुम। राघव ने किरण की ओर गौर से देखा और सोचा, कितनी बदल गई है यह। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी कॉलेज के दिनों को याद करने लगा। 3 साल पहले कॉलेज के दिनों में वह बेसब्री से किरण के कॉलेज आने का इंतजार करता। उसकी एक झलक पाने को वह बेचैन रहता था। मन ही मन वह किरण से प्रेम करता था, लेकिन किरण से कहने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। कॉलेज के अंतिम दिनों में उसे मालूम हुआ कि किरण विवेक से प्यार करती है और कॉलेज खत्म होते ही दोनों शादी कर रहे हैं। 5 सालों के बाद राघव ने आज देखा है किरण को। हमेशा फूलों सा खिला रहने वाला चेहरा मुरझा सा गया है। चेहरे पर संघर्ष और परेशानियों की लकीरें दिखाई दे रही हैं। आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए हैं, लेकिन आंखों की मासूमियत वैसी ही है जैसे कि 5 साल पहले थी। राघव ने किरण से पूछा, कैसी हो तुम? किरण ने अपनी नजरों को चुराते हुए कहा, ठीक हूं। दूसरी ओर किरण की हालत को देखकर राघव के मन में तूफान चल रहा था। राघव के मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे थे। अपने मन की बेचैनी को छुपाते हुए उसने किरण से कहा, पास ही एक कॉफी शॉप है। अगर तुम चाहो तो क्या हम वहां थोड़ी देर बैठकर बातें कर सकते हैं? किरण ने इधर उधर देखा और फिर राघव की ओर देखकर बोली, ठीक है चलो। राघव और किरण दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं। राघव ने टेबल की ओर इशारा करते हुए किरण से कहा, आओ किरण, हम यहां बैठते हैं। राघव ने 2 कॉफी ऑर्डर किया। किरण बिल्कुल खामोश बैठी थी। राघव ने किरण की ओर देखते हुए कहा, कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, कुछ बताओ अपने बारे में। और हाँ, विवेक कैसा है? तुम लोग खुश तो हो ना? आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं? राघव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बातें शुरू करते हुए कहा। किरण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। उसने राघव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। किरण ने राघव की ओर देखकर कहा, तुम भी तो बताओ अपने बारे में। राघव ने कहा, मैं तो खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने बैठा हूं। कॉलेज खत्म होने के 2 सालों के बाद मैंने कंपटीशन निकाला और पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। और आज तुम्हारे साथ यहां बैठा हूं। ना शादी, ना बीवी, ना बच्चे। मैं बिल्कुल फ्री हूं। लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। राघव ने सारी बातें एक सांस में कह दी। किरण राघव की बातें चुपचाप सुन रही थी। किरण खामोश और खोई हुई सी बैठी थी। राघव ने किरण की ओर देखा। किरण की आंखें उसके संघर्ष की कहानी कह रही थी। राघव अब अपने मन की बेचैनी को रोक नहीं पा रहा था। किरण की खामोशी उसे परेशान कर रही थी। राघव ने किरण से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किरण, जैसे तुम किसी परेशानी में हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। किरण राघव की ओर देखा। राघव की आंखों में उसे चिंता और अपनापन दिखाई दे रहा था। किरण ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं 2 सालों से विवेक को ढूंढ रही हूं। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, ठीक भी है या नहीं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। राघव ने किरण की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं विवेक को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। किरण ने उम्मीद भरी नजरों से राघव की ओर देखकर कहा, विवेक से मिलने की मेरी उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। मेरी जिंदगी अंधेरे में गुम होती जा रही है। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया है। किरण की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी। किरण ने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। मैं हार गई हूं अपनी तकदीर से। इतना कहते हुए किरण फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने अपने जेब में हाथ डाला और अपना रूमाल निकालकर किरण की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने आंसू पोंछ लो किरण, और मुझ पर भरोसा रखो। मैं विवेक को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। राघव कुछ उदास होते हुए कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अपना प्यार खोया है। कुछ पल खामोश रहने के बाद राघव किरण से कहता है, आओ किरण, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। किरण राघव के साथ अपने घर जाती है। राघव किरण को उसके घर छोड़कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। राघव की आंखों के सामने किरण का उदास और परेशान चेहरा रह रहकर सामने आ रहा था। राघव सोच रहा था, विवेक कहाँ होगा? 2 साल पहले वह अचानक कहाँ चला गया? क्या किसी हादसे का शिकार हो गया या कुछ और ही बात है? वह समझ नहीं पा रहा था। कभी उसे लगता विवेक जिंदा भी है या नहीं। पूरी रात राघव विवेक और किरण के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह किरण से मिलने उसके घर गया। उसने किरण से कहा, मुझे विवेक की एक फोटो दो और मुझे याद कर बताओ लास्ट टाइम तुम उसे कब मिली थी। किरण ने विवेक की फोटो राघव को पकड़ते हुए कहा, 2 साल पहले 28 मई 2023 को विवेक घर से निकला। उसने मुझे बताया, मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए अहमदाबाद जा रहा हूं। लेकिन अगले 10 दिनों तक वह नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा था। तब मैं उसके ऑफिस में गई। वहां मुझे मालूम हुआ विवेक को ऑफिस की तरफ से कहीं नहीं भेजा गया था, बल्कि विवेक ने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ली थी। राघव किरण की बातों को ध्यान से सुन रहा था। राघव ने किरण से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे विवेक अपनी मर्जी से गया हो। राघव ने किरण से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ समस्या थी या कोई तनाव था? किरण ने राघव से कहा, हमारे बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके गायब होने के 2 महीने पहले से वह कुछ खोया खोया सा रहता था। राघव ने कहा, ठीक है किरण, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और विवेक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दो। मैं वादा करता हूं मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। किरण राघव के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने विवेक के गुम होने का रिपोर्ट दर्ज करवाया। फिर वह अपने घर चली गई। राघव ने दिन रात एक कर दी विवेक को ढूंढने में। उसने सभी शहरों में पुलिस की सहायता से विवेक के बारे में पता लगाना शुरू किया। एक दिन राघव को विवेक के दिल्ली में होने की खबर मिली। वह तुरंत किरण के पास गया और किरण से कहा, किरण, हमें जल्दी दिल्ली के लिए निकलना होगा। शायद वहां तुम्हारी तलाश समाप्त हो जाएगी। किरण राघव के साथ दिल्ली जाने के लिए निकलती है। वे लोग उस घर में जाते हैं जहां विवेक के होने की खबर मिलती है। किरण बहुत खुश थी और साथ ही हैरान भी थी कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण विवेक मुझसे से दूर यहां रह रहा था। राघव ने दरवाजे पर नॉक किया। बाद थोड़ी देर बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। किरण ने कहा, विवेक कहाँ है? उस महिला ने कहा, यहां कोई विवेक नहीं रहता। राघव ने विवेक की फोटो उस महिला को दिखाई। फोटो देखकर महिला ने कहा, यह तो मेरा पति विकास है। किरण ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरे पति विवेक है। तभी वह औरत घर के अंदर गई और विवेक को बाहर बुला लाई। विवेक जैसे ही बाहर आया, उसने किरण और राघव को एक पल में पहचान लिया। किरण ने विवेक की आंखों में देखते हुए कहा, यह सब क्या है विवेक? विवेक ने किरण से नजरें चुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं रेखा से प्यार करता हूं और मैंने इससे शादी कर ली है। किरण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं 2 सालों तक तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती रही, तुम्हारा इंतजार करती रही। किरण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विवेक को झकझोरते हुए कहा, बताओ विवेक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विवेक ने कहा, मैं तुमसे पहले प्यार करता था, अब नहीं। अब मैं रेखा से प्यार करता हूं और इसी के साथ रहना चाहता हूं। पास खड़ी रेखा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। विवेक ने रेखा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी रेखा ने एक जोरदार थप्पड़ विवेक के गाल पर जड़ दिया और कहा, जब तुम अपने पहले प्यार के ना हो सके, उसे धोखा दिया, तो मेरा साथ क्या रहोगे? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ।
विवेक हक्का बक्का रह गया। रेखा घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। विवेक किरण की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। किरण ने विवेक की ओर देखकर कहा, जो तुमने मेरे साथ किया किस्मत ने भी तुम्हारे साथ वही किया। तुम किसी के प्यार तो क्या नफरत के भी लायक नहीं हो। किरण राघव की ओर देखकर कहा, चलो राघव यहां से। वाकई आज मेरी तलाश खत्म हो गई। किरण और राघव वापस पटना के लिए निकल पड़ते हैं। आज किरण के चेहरे पर दुख और दर्द की जगह शांति और आत्मविश्वास थी। बदलाव वही लाते हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं। अपनी बात कमेंट में रखें। आपकी राय हमारी ताकत है।